तो पहले मैं ये बता दूँ कि ये सॉल्यूशन देने वाला या फिर ये एडवाइस देने वाला मैं कौन होता हूँ? तो ये जानने से पहले आपको 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 3 साल पहले मैंने एक कोचिंग बैच जॉइन किया था। मतलब वो ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे एरिया में काफ़ी मतलब कम एक्सपीरियंस वाले लोग पढ़ाते थे, तो उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती थी। इस वजह से मैंने वो जॉइन किया था और वो मेरे एरिया से काफ़ी दूर था और वो ट्यूशन लगता था वीक में 1 बार फ्राइडे को। तो वहाँ पे क्या था कि मेरे एक भी दोस्त नहीं थे क्योंकि वो मेरे एरिया से काफ़ी दूर था और मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मेरे एरिया के ट्यूशन बैच पे ही पढ़ते थे। तो मैं जब वहाँ पे जाता था तो वहाँ पे 2 ग्रुप्स थे, एक 4 लोगों की, एक 3 लोगों की, ठीक है? वो लोग मतलब इकट्ठा होके बातें करते थे और मैं गया सीधा अकेला पड़ गया। शुरुआत में जैसा होता है कि वो ऑकवर्डनेस रहता है बट धीरे-धीरे वो कम होता है बट मैं फट्टू था और मुझे अप्रोच करना भी नहीं आता था। तो क्या हुआ मेरे साथ वो सिलसिला 6-7 मंथ तक चला और एक टाइम ऐसा आ गया था ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उस बैच में पढ़ने जाने के लिए। मुझे हर टाइम जब मैं जाता था रास्ते में ही मुझे ऐसे मन करता था कि मैं घर आ जाऊँ। क्योंकि मैं वहाँ पे एक तो किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन नहीं कर पाता था। मुझे बस अपने पेन और कॉपी के साथ मतलब रखना पड़ता था। इवन अगर मान लो सर कोई चीज़ बता रहे हैं और हम उसको नोट कर रहे हैं, कोई वर्ड भी मुझे नहीं पता तब भी मुझे वो सर से पूछना पड़ता था या फिर मुझे वो गलत लिख के ही आना पड़ता था। इतना मैं इंट्रोवर्ट था और मैं अप्रोच भी नहीं कर पाता किसी को कि प्लीज़ भाई ये बता दो। मुझसे वो बोला नहीं जाता था, मुझसे कितना एक शाइनेस आती थी, ऑकवर्डनेस आती थी। और वो लोग भी वहाँ पे जो थे ग्रुप्स मैंने बताए, उनको भी अप्रोच नहीं करना आता था। तो वो भी बस देखते रहते थे बट वो भी बात नहीं कर पाते थे। और एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि बार-बार ये चीज़ होते-होते ना बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ये चीज़ चलते-चलते ना एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा आया कि यार मैं इतना कायर कैसे हो सकता हूँ कि मैं अप्रोच ही नहीं कर पा रहा, मैं अपना स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहा और ये कितना टाइम चलेगा? क्योंकि मुझे वहाँ पे अभी भी अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, मुझे 2 साल वहाँ पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ऑकवर्डनेस के साथ हर वीक इतने गंदे मेंटल हेल्थ के साथ कैसे यहाँ पे जी पाऊँगा मैं? क्योंकि एक तो मैंने वो ट्यूशन जॉइन इसी वजह से किया क्योंकि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैंने वो चेंज किया हुआ था, तो मेरे दोस्त मुझसे अलग हो गए थे। तो एक तो मैं कभी कंफर्टेबल वहाँ पे फ़ील कर ही नहीं पाया और साथ में मैं पढ़ भी अच्छा नहीं पा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे मतलब दिमाग में मेरी एंग्ज़ायटी होती थी कि मैं पढ़ाई पे भी फ़ोकस नहीं कर पाता, तो मेरे स्कोर भी कुछ ख़ास नहीं आते थे। मुझे ना एक दिन इतना गुस्सा आया खुद पे और मैंने सोचा नेक्स्ट डे मैं सबको अप्रोच कर ही दूँगा, मैं इस ऑकवर्डनेस के साथ नहीं रहूँगा। और मैंने एक एक्सट्रीम डिसीज़न बनाया था जो कि बहुत स्टूपिड डिसीज़न है बट ये अगर ना मैं बनाता तो मैं आज थोड़ा भी इम्प्रूव ना कर पाता। मैंने ये सोचा था कि मैं अप्रोच कर दूँगा, अगर मेरा मज़ाक बनता है तो मैं वो बैच ही छोड़ दूँगा। हाँ, इतना एक्सट्रीम डिसीज़न बनाया था कि मैं छोड़ ही दूँगा, मेरे एरिया के बैच में मेरे दोस्त जहाँ पे पढ़ते हैं मैं वहाँ पे ही पढ़ लूँगा। भले ही मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए स्कोर अच्छा करने के लिए, मतलब खुद ज़्यादा अच्छा पढ़ना पड़ेगा। वो भी मतलब मैं मान लूँगा बट वहाँ पे पढ़ के मैं स्कोर अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे मेरे से बात ही नहीं की जाती। तो नेक्स्ट फ्राइडे जब मैं वहाँ पे जा रहा था तो मैंने रास्ते में ही सोच लिया था कि आज मेरे मन में जो आएगा मैं वो बोलूँगा, अगर मज़ाक बना तो मैं बैच ही छोड़ दूँगा। तो मैं गया और उस दिन मैंने ना थोड़ा पहले गया, जाके बैठ गया क्योंकि क्या होता है कि पहले वो लोग आ जाते हैं। बट उस दिन मैं पहले गया और मैं पहले ही बैठ गया, जानबूझ के कि जब वो आए एक आई कॉन्टैक्ट हो और मुझे बात करना ईज़ी हो। तो जैसे ही मैं पहले जाकर बैठ गया और वो लोग जैसे ही आए मैंने बोला हेलो भाई। मैंने सीधा बोल दिया, मैंने कुछ सोचा ही नहीं क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि अगर मज़ाक बना तो छोड़ ही दूँगा, तो इतना क्या सोचना। फिर मैंने देखा उन लोगों ने मेरे से बात कंटिन्यू की। फिर मैंने जो नॉर्मल चीज़ थी जो मैंने इतने टाइम से नहीं पूछी थी कि भाई ये स्पेलिंग थोड़ा बता दो। मैंने वो नॉर्मल बातें करनी उनसे स्टार्ट की। क्योंकि जैसे मैंने बताया मैंने एक्सट्रीम सोच लिया कि या तो करूँगा या तो छोड़ दूँगा। तो फिर उन लोगों से मेरी बात होनी स्टार्ट हुई। वो लोग जो गेम खेलते थे उस टाइम पे मैं भी खेलता था 3 साल पहले। तो मुझे बात करने का टॉपिक मिल गया। मैंने सीधा कंटिन्यू किया। मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ, मैंने बस वैसे ही कंटिन्यू किया। मेरे अंदर का वो डर चला गया क्योंकि मैंने सोच ही लिया था कि करेंगे या तो जाएँगे। फिर जो दूसरा ग्रुप आता है, तो मेनली 2 ग्रुप थे, एक 4 लोगों का, एक 3 लोगों का। तो पहले वो 4 लोगों का ग्रुप आया, उनसे मैंने बात अच्छे से उस दिन कर लिया और मैंने सोचा ही हुआ था आज मैं पूरा बोल कर ही जाऊँगा, जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने सोचा था कि मुझे छोड़ना पड़ जाएगा बट मुझे छोड़ना नहीं पड़ा, सबने मेरे से बात कर ली। तो क्या होता है ना कि ये जो डर हम मन ही मन पालते हैं ना कि अप्रोच करेंगे तो हम जज हो जाएँगे, एक्चुअल में हम होते नहीं हैं। मेबी इक्के-दुक्के चांसेस है आप हो जाओ, बट मैक्सिमम टाइम पे लोग सारे सेम ही हैं, इंसान सारे सेम ही है। टेस्ट और चॉइस में भले ही लोग थोड़े बहुत अलग होते हैं, बट जो मेन साइकोलॉजी होती है वो लोगों की सेम होती है, एग्ज़ैक्ट सेम, वन टू वन सेम आपसे। क्योंकि अगर लोग सेम ना होते तो ये दुनिया ना मूव कर पाती क्योंकि
यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सबके लिए होते हैं, ये जो पॉलिसीज़ होती है सबके लिए होती है, जो टीवी शोज़ होते हैं सब देखते हैं, वेब सीरीज़ होती है सब देखते हैं। तो अगर सब लोग रिलेट नहीं कर पाते, लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लोग कैसे देखते हैं? सब लोग एग्ज़ैक्ट सेम है, सब इंसान है। ये चीज़ जिस दिन अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, उस दिन से ये ऑकवर्डनेस कभी आएगी ही नहीं बीच में। प्रॉब्लम क्या आती है कि एक फ़ैमिलियर फैक्टर होता है जो अपने दोस्तों के साथ बन जाता है उस शक्लों के साथ। क्योंकि देखो आप सोच के देखो आपके जो लोग अभी दोस्त थे, वो क्या शुरू में आपके दोस्त थे, वो भी एक टाइम पे स्ट्रेंजर ही थे। बट उनसे रेगुलरली बात करते हुए वो फेस आपके लिए फ़ैमिलियर हो चुका है। अब आप बिना किसी झिझक के उनसे बात कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब भी हम कोई रैंडम फेस देखते हैं, कोई मतलब अलग फेस देखते हैं, नया फेस देखते हैं, हमारे अंदर ना बहुत ज़्यादा डर आ जाता है कि पता नहीं ये हमारे टाइप का होगा कि नहीं, हमारी जैसी बातें करता होगा भी नहीं, हमारी जैसी चॉइस रखता होगा कि नहीं, ये जज ना कर ले अगर मैं कुछ बोल दूँगा। तो ये एक डर रहता है बट एक्चुअल में ये डर एग्ज़िस्ट ही नहीं करते, ये बस मन का डर होता है। अगर आपने ये चीज़ एक बार कर लिया ना, तो आपको फिर लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा था, मैं तो बस खुद से ही लड़ाई कर रहा था फालतू का। और अगर आप हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है, उनको अगर देखोगे तो देखना, वो मान लो किसी लाइन में खड़े हैं, वो अचानक से स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करते हैं और मम्मी वगैरह, पापा वगैरह देखना रैंडमली बातें करना चालू कर देते हैं। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यार ये लोग कैसे कर लेते हैं? इनके पास तो नॉलेज भी नहीं है ठीक से, फिर कैसे कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि इनको एंग्ज़ायटी, इन लोगों को ऑकवर्डनेस, ये वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता, इवन ये वर्ड्स ही नहीं पता। तो उनको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज ना होने की वज़ह से उनको इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली है, इतना रिसर्च कर लिया कि हमारा दिमाग ना ओवरलोड हो चुका है, इसी वज़ह से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट इसका भी सॉल्यूशन है जैसे मैंने आपको बताया कि बस अप्रोच करके हमें बस बातें कंटिन्यू करनी है और ये चीज़ कहीं हद तक थोड़ा बहुत फिक्स हो जाएगा। ये जो चीज़ मैंने फिक्स की, जब लास्ट मैंने 2 साल पहले जिम जॉइन किया था, तब डे 1 से मैंने सोचा हुआ था कि मैं जाऊँगा और सीधा वहाँ पे लोगों से बात करूँगा। क्योंकि अगर मैंने डे 1 पे मैं अपना इंप्रेशन ख़राब कर लिया, तो मैं बीच में वो इंप्रेशन अच्छा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि एक पर्सनैलिटी शिफ्ट जब आती है ना, लोग आपसे वैसे ही अच्छे से बात नहीं कर पाते। जैसे अगर आप जिम में बहुत चुपचाप रहते हो, अचानक से एक दिन एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करते हो तो लोगों को ना आँखों में वो चुभता है कि यार ये तो ऐसा नहीं था, पक्का कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब इसकी नीयत अच्छी नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। बट ये यही अगर आप शुरुआती दिन से करते हो तो आपको आपके लिए काफ़ी ये ईज़ी होता है। इसी वजह से कोशिश करो डे 1 पे ही चीज़ें फिक्स करने की, और अगर आपने जॉइन कर रखा है और आपके इंप्रेशन बेकार है, तो जो लोग नए जॉइन होते हैं उनसे अच्छा कनेक्शन बनाओ, जो ऑलरेडी है उनके साथ बनाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई नई ट्यूशन बैच जॉइन कर सकते हो, तो वहाँ पे जॉइन करते ही डे 1 से अपनी पर्सनैलिटी नया दिखाओ। वो पुरानी घिसी-पिटी वो इंट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी मत दिखाना, एक गंदी सोशल लाइफ़ के साथ इंसान कभी खुश नहीं हो पाता। और एक इसके साथ एक बोनस आप ऐड कर सकते हो, वो है हमेशा चेहरे में स्माइल रखना। आप कभी ऐसे लटके हुए मुँह के साथ कभी भी अप्रोच मत करना। कोई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि सबके लाइफ़ में हज़ारों प्रॉब्लम्स है। किसी को नहीं जानना कि आपके लाइफ़ में कितनी दुःख है, कितनी नेगेटिव चीज़ है, किसी को नहीं जानना। सबको एक वाइब्रेंट पर्सनैलिटी पसंद आती है, जो उनको हँसा सके, जो उनको एंटरटेन कर सके, जो एक ग्रुप बन के बैठे, जो सबको मज़ा आ सके। एक अच्छा पर्सनैलिटी, पॉज़िटिव एनर्जी वाली, बिल्कुल भी मुँह लटका के मत जाना। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। अगर आप एक डल फेस, एक लो एनर्जी वाले, बिल्कुल हैप्पी नहीं, ऐसे फेस के साथ अप्रोच करोगे तो लोग प्रेफ़र ही नहीं करेंगे आपसे बात करना। लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लाइफ़ में क्या चल रहा है। इवन आपको भी नहीं पड़ता, अगर आपको कोई स्ट्रेंजर अप्रोच करता है तो आपको भी नहीं पड़ेगा फ़र्क, आपको अपने वैल्यू से फ़र्क पड़ता है, आपको अपने लाइफ़ की क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है। तो सिंपल सबके लिए ये चीज़ सेम। और एक हैप्पी फेस क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है आप देखोगे, मान लो आपको कोई यूट्यूब पे किसी चैप्टर की समरी देखनी है और सेम ही चीज़ दोनों टीचर समझा रहे हैं। एक है जो कि बहुत सीरियस रहता है बट 10 ऑन 10 समझाता है, और एक ऐसा है जो कि मस्ती वगैरह करता है, बहुत घुल-मिल जाता है स्टूडेंट्स के साथ और वो 9 आउट ऑफ 10 समझाता है। लोग फिर भी वो 9 आउट ऑफ 10 चूज़ कर लेंगे उस 10 आउट ऑफ 10 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे उनको मज़ा आ रहा है, उनको एक रिलेटेबल फैक्टर मिल रहा है, उनको मज़ा आ रहा है, उनको खुशी मिल रही है, उनको एंटरटेनमेंट मिल रही है। इसी वजह से देखोगे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कोचिंग बैचेज़ भी होते हैं, मैं अगर एक कॉमन एग्ज़ाम्पल लूँ, बहुत मतलब आपको पता ही है पीडब्ल्यू का, वहाँ पे टीचर्स देखोगे, वो सिर्फ़ टीचर्स नहीं, वो एंटरटेनर्स भी हैं। समझाते बहुत लोग हैं, बट अगर आप लोगों से घुल-मिल नहीं सकते, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, और यही रियलिटी है। तो हमेशा एक स्माइल, एक हाई एनर्जी के साथ, एक हैप्पी फेस, हेल्दी फेस के साथ लोगों को अप्रोच करो। और देखो शुरुआत में ये 2-3 बार आपको थोड़ा डर लगेगा, ये तो मैं मान सकता हूँ, बहुत डर लगेगा, आपकी बहुत फटेगी, आपके हाथ-पैर ठंडे हो जाएँगे, बट अगर आपने ये बैरियर क्रॉस कर लिया, तब आपको दिखेगा कि ये तो बस मन का डर था, जो मैं फालतू में खुद से ही बस आर्ग्यू करता रह जाता था। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको रिजेक्शंस भी मिलेंगे, बट 90% चांस आपको रिजेक्शन नहीं मिलने वाले। लोग आपसे अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि
जैसे मैंने पहले भी बताया सारे इंसान आपस में कनेक्टेड, कोई मतलब दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं, सब अच्छे से ही बात करेंगे हमसे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सोशल लाइफ़ ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यार अगर आप कोई नई जगह पे जाते हो, कोई नए लोगों से मिलते हो और आपके अंदर एक डर रहता है, आप खुल के बात ही नहीं कर पा रहे, तो आपको हमेशा मन में ये चलेगा कि कब घर जाऊँगा, कब घर जाऊँगा? ऐसे आप अच्छी लाइफ़ नहीं जी सकते क्योंकि एक्सपीरियंस भी हमारी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सोशल लाइफ़ बेटर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिम में खासकर ये चीज़ करना बड़ा ईज़ी है, अगर आप जिम जाते हो तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी होने वाला है। आप सीधा लोगों को पूछो भाई कितने सेट बचे? ये लो कन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई, आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट भी नहीं डालना पड़ा। सबसे ईज़ी होता है यार जिम में। और आप लड़के हो तो लड़कों के साथ जाके हाथ मिला लो और अगर लड़की है तो उसके साथ जाके कुछ ऐसे करो। ये सबसे बढ़िया ट्रिक होती है और इतनी फिनोमिनल ट्रिक है, अगर आप इस चीज़ से स्टार्ट करते हो ना तो बातें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती है करना। क्योंकि ये करने से या फिर हाथ मिलाने से एक काफ़ी फ़ैमिलियर फैक्टर आता है। लोगों को लगता है उनके ही दोस्त हैं और इंसान को सबकॉन्शियसली फ़ील होता है कि इससे बात की जा सकती है। बट अगर आप ऐसे दूर से खड़े होके लटकाए हुए मुँह से उनको अप्रोच करोगे तो आपसे कोई बात करेगा नहीं। बाकी यही थी वीडियो, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी मैं मिलता हूँ मेरे किसी ऐसे वीडियो में। लव यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।